हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि आप कैसे अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में आने वाली एड्स को रिमूव कर सकते हैं। जो एड्स बेसिकली कंप्यूटर या लैपटॉप में तब आती हैं जैसे आप कोई वेबसाइट को ब्राउज़ कर रहे हैं, जैसे कि न्यूज़ वेबसाइट्स में बहुत सारी एड्स आ रही होती हैं, या फिर ऐसी वेबसाइट्स जिस पे आप रिसर्च कर रहे हो, कोई भी वेबसाइट हो सकती है। तो हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कैसे हम उनको रिमूव कर सकते हैं। एक बात और, इस तरीके से आपकी कम से कम 70% एड्स तो रिमूव हो ही जाएंगी, लेकिन इसका जो इफेक्ट है आपको youtube.com पे देखने को काफ़ी कम मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे जो एड्स होती हैं वो सेम एपीआई से ही आती हैं। तो इसलिए यूट्यूब पे इसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इसका इफेक्ट काफ़ी अच्छा है और नोटिसेबल इफेक्ट है। जो तरीका हम इस वीडियो में देखेंगे, उसकी जो एडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि एक तो वो लाइफ टाइम के लिए फ्री है। दूसरा, इसको करने में आपको लिटरली 3 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये प्रोसीजर करके दिखाऊंगा लिनक्स में। लिनक्स में जो मैं आपको तरीका करके दिखाऊंगा, ये उबंटू, फेडोरा, कुबंटू और लुबुंटू और ऐसे जितने भी डिस्ट्रोज हैं जैसे कि मंजारो, इन सब में सेम रहेगा। मैं आपको करके दिखाऊंगा लिनक्स मिंट में, और उसके बाद मैं आपको करके दिखाऊंगा विंडोज़ में। काफ़ी सिंपल तरीका है। और उसके बाद हम देखेंगे राउटर लेवल पे। जो पहले मैं आपको लिनक्स और विंडोज़ में करके दिखाऊंगा, वो तरीका काम करेगा सिर्फ कंप्यूटर लेवल पे, यानी जिस मशीन पे आपने किया होगा सिर्फ उस पे आपको रिजल्ट दिखेगा। लेकिन जब आप इसको राउटर लेवल तक ले जाएंगे, तो राउटर पर जितने भी डिवाइस कनेक्ट होंगे, चाहे 10 मोबाइल या फिर 5 लैपटॉप, 5 कंप्यूटर, सब पे ही ये इफेक्ट दिखेगा इस चीज़ का। तो फिर हम धीरे धीरे ये वीडियो को प्रोसीड करते हैं। तो फिर अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आप शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को फॉलो करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चीज़ का एक और फ़ायदा है, इससे आपकी इंटरनेट की स्पीड पे बिल्कुल ज़ीरो ड्रॉप देखने को आपको मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम किसी भी फेवरेट ब्राउज़र आप अपना खोल लीजिए, और उसमें जाके हम स्पीड टेस्ट शुरू करते हैं। तो मैंने जैसे गूगल क्रोम खोला है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ speedtest.net, और चलिए वेबसाइट पे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3-4 एड्स तो मेरे को पहले शो होने लग गई हैं। तो जल्दी से स्पीड टेस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं रिजल्ट आ गया है, और डाउनलोड और अपलोड दोनों की स्पीड 75 Mbps से ऊपर या उसके आसपास ही आई है। और देख सकते हैं यहाँ पे 3-4 ऐड बड़ी बड़ी दोबारा से शो होने लग गई हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको करके दिखाऊंगा लिनक्स मिंट में, जो कि मैंने आपको बता दिया किस किस डिस्ट्रो में सेम रहेगा। तो उसको आप फॉलो करते रहिए। तो सबसे पहले आपको एक वेबसाइट पर जाना है जिसका नाम है एडगार्ड DNS। आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक है, आप वहाँ पे पहुँचिए। जैसे ही आप वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे, आप वहाँ से नीचे देखिए। तो यहाँ पे जैसे आप नीचे पहुँच जाएंगे, आप देखिए यहाँ पे विंडोज़ के लिए मेथड दे रखा है, मैक ओएस के लिए यानी जो एप्पल के लैपटॉप होते हैं, एंड्रॉयड एप्पल के फ़ोन्स, आईफोन्स के लिए, और ये लिनक्स हो गया, ये राउटर लेवल हो गया, ये भी हम देखेंगे। और लास्ट में एक ऑप्शन है, उसे आप चेकआउट कर सकते हैं अपने आप। तो पहले हम लिनक्स वाले में चलते हैं, और मैं आपको करके दिखाऊंगा, तो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप अगर नीचे देखें तो आपको देखिए यहाँ पे 2 एड्रेस दिखेंगे। एक होगा IPv4 और एक होगा IPv6। अब जो IPv4 का जो एड्रेस डालने की जो जगह है, वो आपको लगभग हर सिस्टम में मिल जाएगी, लेकिन IPv6 आपको किसी किसी जगह पे ही देखने को मिलेगा। तो आपको अभी जो मैं बोल रहा हूँ आगे समझ अपने आप आ ही जाएगा। तो देखिए IPv4 के नीचे 2 एड्रेस दे रखे हैं, इन्हें हम IP एड्रेस बोलते हैं। और ये डिफ़ॉल्ट सर्वर्स हैं, यानी इसमें सिर्फ एड ब्लॉकिंग होएगी, और ज़्यादा आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। मतलब इसमें आपकी एड ब्लॉकिंग काफ़ी सही से हो जाएगी। नीचे आपको दे रखा है फैमिली प्रोटेक्शन सर्वर्स। ये अगर आप एड्रेस डालेंगे, तो इससे आपके जो जैसे कुछ वेबसाइट बच्चों के लिए सेव नहीं होती, वो ब्लॉक्ड रहेंगी, और मालवेयर वाली वेबसाइट भी ब्लॉक रहेंगी। आप इस पैराग्राफ में और अच्छे से पढ़ सकते हैं। नीचे एक सेक्शन है, उसमें लिखा है नॉन फिल्टरिंग। इसके बारे में देखना पड़ेगा, मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो अभी मैं डिफ़ॉल्ट सर्वर्स को यूज़ करने वाला हूँ। मैं आपको इसी से वीडियो को फॉलो करके दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने वाईफाई के सेक्शन में जाएं, और वहाँ पे नेटवर्क सेटिंग्स को ओपन करें।
जिस वाईफाई से आप कनेक्ट हैं उसके आगे एक सेटिंग्स का आइकन बना आ रहा होगा, जिसे गियर का आइकन भी कहते हैं, तो आप उस पर क्लिक करिए। आप अपने लेफ्ट साइड में देखें, लेफ्ट मेन्यू में आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे डिटेल्स, उसके बाद सिक्योरिटी, उसके बाद आइडेंटिटी, IPv4, IPv6। हमें IPv4 और IPv6 से ही लेना देना है, तो हम इस पे ही फोकस करेंगे। IPv4 में मैं आ गया हूँ। अब जो इसका मेन्यू खुल गया है उसमें देखिए DNS लिखा है एक साइड पे। आपको इसका जो बटन है उसको ऑटोमेटिक से मैनुअल की तरफ शिफ्ट कर देना है, इसको मतलब ऑफ कर देना है आपको। अब नीचे जो सर्वर्स है इसमें आपको IPv4 का एड्रेस कॉपी करके पेस्ट कर देना है। तो मैं वेबसाइट पे आ गया हूँ। IPv4 का जो एड्रेस है उसको कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। ये मैंने पेस्ट कर दिया। मेरे को दूसरा भी पेस्ट करना है, तो उसके लिए मैं दूसरा कॉपी करता हूँ। और यहाँ पे एक प्लस का आइकन है, उस पे क्लिक करके यहाँ पे वो दूसरा एड्रेस पेस्ट कर देता हूँ। अब हम चलते हैं IPv6 में, इसको भी ऑफ करते हैं और ऐसे ही अब हमें IPv6 का इसमें डाल देना है। तो यहाँ पे IPv6 का पहला एड्रेस मैंने कॉपी कर लिया है और यहाँ पे IPv6 के सेक्शन में जाके मैंने पेस्ट कर दिया है। इसमें एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर पता नहीं क्यों अपने आगे ऐड हो गया है, तो बैक स्पेस दबा के उसको मैंने कम कर दिया। और अब हम चलते हैं वापस, दूसरा एड्रेस कॉपी करेंगे IPv6 का ही और उसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसमें भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर आ गया, उसको बैक स्पेस दबा के कम कर देंगे। तो देखिए हमने दोनों चीज़ें कर ली हैं, दोनों सेक्शन में अप्लाई कर देंगे। लेकिन आपको इसका इफेक्ट अभी देखने को नहीं मिलेगा। अब ये चीज़ काम नहीं करेगी। काम कराने के लिए आपको पहले एक बार अपने वाईफाई को बंद करना पड़ेगा और उसके बाद दोबारा से ऑन करके कनेक्ट करिए, तो आपको ये चीज़ अपना काम करते दिखने लगेगी। तो अब हम दोबारा से एक बार speedtest.net पे चलते हैं, दोबारा से स्पीड टेस्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब कोई भी ऐड मेरे को तो शो हो नहीं रही है। तो देखिए अब इसका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल सेम आया, 75 Mbps की ही स्पीड आ रही है। और मैं साइड में क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐड नहीं है। ऐसा नहीं ऐड हाइड हुई है, ऐड बिल्कुल पूरी तरह रिमूव ही हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इस प्रोसेस को विंडोज़ में कैसे करना है। तो इसके लिए पहले आप कंट्रोल पैनल में जाएं। अगर आपको शो नहीं हो रहा तो आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं कंट्रोल पैनल। उसके बाद अगर आपको ऐसे शो नहीं हो रहा है तो फिर आप व्यू बाय में जाएं, सबसे ऊपर कोने में दे रखा होगा, और यहाँ पे हो सकता है आपका ये सिलेक्ट हो लार्ज आइकन, तो आपको ऐसा व्यू शो हो रहा हो। लेकिन आपको इसको कैटेगरी में रखना है और अब आपको कुछ ऐसा शो हो रहा होगा इसका इंटरफेस। तो देखिए नेटवर्क एंड इंटरनेट का एक आपको हेडिंग दिखेगी, उसके नीचे एक सब हेडिंग दे रखी है, उसके अंदर व्यू नेटवर्क स्टेटस एंड टास्क। तो फिर आप इस पर क्लिक करिए। जैसे ये ओपन हो जाए आपको अपने लेफ्ट साइड देखना है, एक मेन्यू दे रखा है, उसमें देखिए मेरे में दूसरा ऑप्शन है चेंज अडेप्टर सेटिंग्स, आपको इस पर क्लिक करना है। ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकता है, तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पे मेरा वाईफाई से कनेक्ट है। अगर आपका तार से कनेक्ट है इंटरनेट, तो फिर आपको इथरनेट में जाना है। ये मेरे पास वर्चुअल मशीन भी इसमें इंस्टॉल्ड है, जिसमें मैं डिफरेंट OS ट्राई करता हूँ, तो ये उसका ऑप्शन है, आपके में नहीं होगा। और वाईफाई से मेरा भी वाईफाई कनेक्ट है, तो फिर इसमें जाके राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है और ये नई विंडो आपके सामने खुल के आ जाएगी। तो इसमें देखिए इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इस पे आपको एक बार लेफ्ट क्लिक करना है, यानी कि ये हाईलाइट हो जाए एक तरह से। अब देखिए जैसे हाईलाइट हुआ तो एक प्रॉपर्टीज का ऑप्शन खुल गया, तो प्रॉपर्टीज पे क्लिक करिए। उसके बाद ऑब्टेन DNS सर्वर एड्रेस ऑटोमेटिकली, इसको दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करिए। और यहाँ पे आपको सेम जो आपने एड्रेस IPv4 के सेक्शन में दे रखे थे, मैंने आपको पहले ब्राउजर में दिखाया था, वो आपको यहाँ पे डाल देने हैं। प्रेफर DNS में आपको पहला एड्रेस डालना है, ऑल्टरनेट DNS सर्वर के सामने आपको दूसरा एड्रेस डाल देना है IPv4 का। तो मैं अभी आपको करके नहीं दिखा रहा,
तो अब हम देखते हैं कि राउटर लेवल पे इस चीज़ को कैसे करना है। तो आप सर्च करिए अपने राउटर का एड्रेस, जो कि बेसिकली 192.168.1.1 ही होता है। अपने वाईफाई से कनेक्ट हो जाइए और ब्राउज़र में जाके लिखिए 192.168.1.1। तो फिर आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा और इसमें अपना पासवर्ड डालिए और फिर ये सेटिंग्स खुल जाएगी। आपको यहाँ पे DNS नाम की सेटिंग ढूंढनी पड़ेगी। तो मेरे को पता है मेरे केस में ये सेटिंग कहाँ पे है। आप थोड़ा बहुत सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो सबसे लास्ट में जो सिस्टम सेटिंग्स है उसमें लैन सेटिंग्स के अंदर ये सेटिंग है। तो देखिए DNS सेटिंग, इसको ऑन करेंगे और यहाँ पे प्राइमरी के आगे IPv4 का पहला एड्रेस डाल देंगे और सेकेंडरी के आगे IPv4 का दूसरा एड्रेस डाल देंगे और नीचे जाके सेव कर देंगे। अभी मैं करके नहीं दिखा रहा, अभी मैंने इसमें कुछ एग्जाम्पल के लिए ऐसे ही एड्रेस डाल रखा है। और जैसे आप इसको सेव करेंगे तो ये सेटिंग सेव हो जाएगी, लेकिन इसका इम्पैक्ट आपको तब दिखेगा जब आप अपने राउटर और अपने मॉडेम को ऑफ करेंगे स्विच से। जिस बिजली के बोर्ड में आपके राउटर और मॉडेम का प्लग लगा होगा, आप वहाँ से उनका बटन बंद कर दीजिए और कम से कम 10-15 सेकंड का वेट करिए। उसके बाद उनको दोबारा ऑन कर दीजिए। फिर जब 5-10 मिनट के बाद आपका इंटरनेट शुरू होएगा तो आपको इसका इफेक्ट दिखने लग जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा मिलता है, कोई आपको एक्सप्लेनेशन समझ आती है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइए, हमें अच्छा लगेगा। और अभी के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है ये ट्रिक आपको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करनी चाहिए तो आप वीडियो को लिंक कॉपी करके उनको शेयर कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।